इस दुनिया के बारे में क्या ख्याल है, कैसे बना, किसने बनाया, सबके मन में बस यही सवाल है। नमस्कार दोस्तों, द CW जंक्शन में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर होगा आपका मैटर के बारे में। मैटर इन सराउंडिंग अस, जो है हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है उसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे आसपास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मैटर को समझूं उससे पहले जो मैं बात करूंगा, एक आप लोग को जो है पहले के ज़माने में जो साइंस हुआ करता था, उस साइंस ये था, शायद साइंस का लॉजिक ये था कि छित जल पावक गगन समीरा पंचतंत्र से बना शरीरा, कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं 5 तंत्र से बनी हैं। छित जल पावक गगन समीरा, हवा पानी आकाश धरती और आग। तो इस 5 चीज़ों से मिलकर, पंच तत्व से मिलकर, लोगों ने बोला कि पंच तत्व मतलब 5 चीज़ों से मिलकर बनी है, इसी में विलीन हो जाती है। शायद ये बहुत पहले, मुझे आज की साइंस और पहले की साइंस बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ही बेटर तरीके से मैच करती हैं। जैसे कृष्ण ने बोला था एक लाइन कि आत्मा अजर है, अमर है, ना इसे शस्त्र जो है काट सकता है, ना हवा जला सकती है, ना शस्त्र जो है काट सकता है, ना हवा इसको सुखा सकती है, ना आग जला सकती है। इस तरह से जो बोला था, बस इसे एक शरीर से दूसरे शरीर में बदला जा सकता है। आज के टाइम में वही तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बना है। आप लोग पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इज ट्रांसफॉर्म वन टू अनदर फॉर्म। मतलब इसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। यही बात तो कृष्ण जी ने भी बोली थी गीता में, बट थोड़ा सा लहजा क्या था, अलग था, कहीं लॉजिक क्या है, यही है। ऐसे ही जो पहले के टाइम में जो बनाए गए थे, जंक्शन बनाए गए थे कि ये दुनिया कैसे बनी होगी, तो उसी जंक्शन में निकल के सामने आया कि जो है इस 5 तंत्र से जो है ये दुनिया बनी है, फिर इसी पंच तत्व में जाके विलीन हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस थोड़ा सा आगे बढ़ता गया, इनके अपने लॉजिक आते गए, तो ये दुनिया आज के टाइम के, आज के लॉजिक के अनुसार, अगर मैं साइंस के भाषा में बात करूं तो ये दुनिया 2 तरीके से बनती है। ये दो ही चीज़ें इन्वॉल्व हैं इस दुनिया के बनने में। पहला है आपका मैटर और दूसरा है एनर्जी। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। या तो मैटर होगा, या तो एनर्जी होगी, या तो दोनों होगा। मैं अगर अपने बॉडी की बात करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये यूनिवर्स जो भी बना है, ये यूनिवर्स पहले के टाइम में जो तो 5 तत्व थे, आज के टाइम में यही आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मैटर और एनर्जी में। मैटर क्या होता है, अगर मैं मैटर को डिफाइन करने चलूँ तो मैं भी अपने आप में एक मैटर हूँ। यही सोच के डिफिनीशन देता हूँ कि मैटर कैन ऑक्यूपाई ए स्पेस एंड हैव सम मास। मैटर के पास क्या होता है, मास होता है और ऑक्यूपाई स्पेस करता है। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस पोजीशन पे कोई दूसरा बंदा आके खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक मैटर हूँ। मैंने एक जगह अपना कवर कर रखा है। लेकिन मैं यही दूसरे भाषा में बोलूँ कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना कि मेरी जो आवाज़ निकल रही है, मेरी आवाज़ से जो वेव निकल रही है, वो तुमसे बोल रही है कि भैया प्लीज़ साइड। ऐसा तो नहीं बोल रही है, प्लीज़ साइड, हमको आगे बढ़ना है। नहीं ना तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको कुछ फील हो रहा है कि कोई प्रेशर आ रहा है, या फिर कोई तुम्हारे सामने से आके गुजरने वाला है, थोड़ा हट जाओ। मतलब मेरी जो आवाज़, मेरी जो वॉइस है, वो एक प्रकार की एनर्जी है, मैटर नहीं है। दूसरा, अगर मैं एनर्जी को डिफाइन करने चलूँ तो सिंपल है, जो मैटर नहीं है वही एनर्जी है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि मैटर क्या होता है। तो मैटर हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। बस सिंपल है, यही है कि मैटर के पास कुछ मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एनर्जी ऐसा नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, लाइट आती है, तो लाइट आती है तो क्या आपके सामने आएगी तो बोलेगी भैया प्लीज़ साइड? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलती है। तो मतलब वो स्पेस नहीं कवर करती है। तो वो क्या है, अगर वो मैटर नहीं है तो क्या है, लाइट। सिंपल है, लाइट क्या है, एनर्जी है, जैसा कि आपको जानकारी भी होगा। तो दुनिया में, आज का जो दुनिया बना है, आज का जो यूनिवर्स बना है, ये 2 चीज़ों में इन्वॉल्व है, मैटर, एनर्जी। ये 2 चीज़ों से ही दुनिया बनी है। पहले के टाइम में जो इसको बोला गया था, छित जल पावक गगन समीरा पंचतंत्र से बना शरीर है, ये पूरा संसार पंचतंत्र से बना था पहले के टाइम में। आज के टाइम में ये, अगर मैं मैटर की बात किया तो मैटर को डिफाइन किया, मैटर को 2 कैटेगरी में बात करूंगा, फिजिकल और केमिकल। अगर मैं फिजिकल तरीके से बात करता हूँ तो फिजिकल चीज़ों में अगर मैं बात करूँगा तो फिजिकल चीज़ों में वही सारा कुछ आएगा कि वो दिखने में कैसा है, टच करने में कैसा है,
ये सारी चीज़ें जब बात करेंगे तो वो फिजिकली बात होगी, फिजिकल बात होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल तरीके से मैटर को 3 स्टेट में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं मैटर की बात करूं तो मैटर का के पास मास होता है, मैटर क्या करता है, प्लेस ऑक्यूपाई करता है, तो कुछ प्रॉपर्टी इससे निकल के आती है। अगर मैं मैटर को बहुत ही ध्यान से देखता हूं तो एक प्रॉपर्टी कुछ निकल के आती है कि मैटर जो बना होगा कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। ये अर्थ जो इतनी बड़ी अर्थ दिखती है, अगर आप इसका इतिहास खोल के देखोगे तो भी बहुत टीनी पार्टिकल से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। चूँकि अगर छोटे पार्टिकल से मिलके बना है तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच आया होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो रहा होगा। तो मैं दूसरा ये प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ कि दो मैटर के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसीलिए वो क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही क्या होते हैं, पास होते हैं। और दूसरा चीज़, कोई भी मैटर हो जो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है उसके पास थोड़ा सा उसके बीच, दो मैटर के बीच एक स्पेस होता है। अगर आप इसको समझना है, मैं जो है दो मिट्टी के बीच का स्पेस समझाने के लिए तो आपके पास लाइव तो नहीं समझा सकता, हाँ एज्यूम करा सकता हूँ। अगर आप ये दुनिया, ये यूनिवर्स को एक पूरा जो है यूनिवर्स को एक बड़े लेवल में देख लो और इसके दो पार्टिकल छोटे छोटे देख लो, अर्थ और मून। अगर मैं इस यूनिवर्स को पूरा लेता हूं तो इसके सामने ये छोटे छोटे पार्टिकल ही हैं, अर्थ और मून। तो ये जो पार्टिकल है, देखो ये यूनिवर्स भी इससे मिलके बना है पार्टिकल से, तो ये जो छोटे पार्टिकल हैं इनके बीच एक स्पेस भी है। स्पेस के साथ साथ ऐसा नहीं है कि स्पेस, दूरियां हुई तो मजबूरियां बढ़ गई और मजबूरियां बढ़ी तो दूरियां बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके बीच दूरी है इसका मतलब थोड़ी नहीं कि सारा कुछ खत्म हो चुका है, प्यार जिंदा है, मतलब उनके बीच भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है अर्थ और मून के बीच। शायद यही रीजन है कि उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। अक्सर यही देखो लाइफ में, अगर मैं किसी के लिए हमेशा अट्रैक्शन में रहता हूँ तो उसके राउंड राउंड हमेशा रहूँगा, भले दूर रहूँगा लेकिन उसका ख्याल करूँगा, उसके बारे में सोचूंगा। एक मम्मी, अगर उसका लड़का बहुत दूर है, दूरियां हैं लेकिन उसके जहन में हमेशा अपने बच्चे के बारे में चलेगा। तो दूरियां सब कुछ खत्म नहीं करती हैं। तो जब दूरियां, एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के बीच भी एक फोर्स काम करता है। ऐसे ही पार्टिकल के बीच एक स्पेस होता है और स्पेस होते हुए भी पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अकॉर्डिंग टू दिस, जो पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे ये तीनों स्टेट बने हैं। अगर यही पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है एक प्रॉपर तरीके से हुआ हो, प्रॉपर तरीके से, स्पेस यहाँ भी है, ऐसा नहीं है स्पेस यहाँ नहीं है, लेकिन ये पार्टिकल वेल अरेंज है, ये प्रॉपर तरीके से अरेंज है। यही लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा इनके बीच का डिस्टेंस जो है दूर दूर हो जाता है विथ कंपेयर टू सॉलिड। गैस में इनके पार्टिकल जो होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस बहुत दूर हो जाता है। तो इस तरह से हम इसके स्टेट को बता पाते हैं कि ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, गैस है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सारे पार्टिकल्स के बीच अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है, वो डिपेंड करता है दूरियां कितनी हैं। एक सिंपल सा, अगर नॉर्मल सा मैं रिश्ता उठा के देखूं, कोई रिश्ता है, कोई बहुत अपने पास रहता है तो उसके बीच लगाव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चालू होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होने लगता है। ऐसे ही यहाँ भी वही कंसेप्ट काम करता है कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच की दूरियां बहुत कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इसके पार्टिकल को अलग करना भी इतना आसान नहीं होता है। लिक्विड के पार्टिकल के बीच स्पेस इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसका कम होता है। ऐसे ही मैं गैस की बात करूँगा, इसके पार्टिकल के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। यही रीज़न है कि अगर मैं यहाँ एक परफ्यूम अपने बॉडी पे स्प्रे करता हूँ तो कहीं ना कहीं कॉर्नर वाले के पास भी स्मेल पहुँच जाती है, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच लगाव क्या है ना, बहुत कम है। जब तक इसको एक प्रेशर में बंद किया रहूँगा ना, एक हाई प्रेशर में बंद किया, तब तक इसके पार्टिकल हैं, अदरवाइज जैसे निकले इनके बीच आपस में लगावे नहीं है, रुकेंगे किसके लिए। तो इस तरह से वो बहुत दूर तक ट्रेवल करते हैं गैस के पार्टिकल। ठीक है, जब दिल में है ही नहीं मोहब्बत तो निभाना काहे को। एक लाइन इसे समझ में आती है कि जब दिल में है ही नहीं मोहब्बत तो निभाना काहे को, चल मिल गया है आप अपना आशियाना वहीं चलेंगे, वापिस आना काहे को। यही कंसेप्ट गैस के लिए अप्लाई होता है। जब मैं उसको प्रेशर के थ्रू बंद किया रहता हूँ तो उसके पार्टिकल मजबूरी में एक दूसरे के पास होते हैं। जैसे उनको अपना एरिया मिल जाता है वो अपने आप को क्या करते हैं,
एक स्पेस में चले जाते हैं, अपने अपने पार्टिकल बहुत दूर दूर भी चले जाते हैं। इस तरह से चीज़ों को हम गैस की चीज़ों की बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, दबता कौन है ज़्यादा। जाहिर सी बात है जो पहले से दबा हुआ है वो क्या दबेगा। सॉलिड के पार्टिकल ऑलरेडी ये प्री कंप्रेसिबल में है तो एक कंप्रेस ही नहीं करते हैं। ये पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं जिनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है लेकिन बहुत माइनर होती है, इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट गैस को हम जो है इसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, इसको जो है हाई प्रेशर करके इसको बहुत अच्छे से दबाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप गैस सिलेंडर भराने जाते हो तो होता क्या है, उसमें हाई प्रेशर में गैस सिलेंडर भरता है। ऐसा नहीं कि लाओ लीटर जैसा पानी गैस को डाल रहा है, नहीं, उसको हाई प्रेशर देके ताकि उसके मॉलिक्यूल जो है हाई प्रेशर में। अब वही गैस आप भर के लाते हो ना घर पे, तो उसको गैस सिलेंडर को सेक करोगे ना तो उसके ऐसा लगेगा इसमें लिक्विड है और असल में आपने क्या भराया, गैस। तो लिक्विड फॉर्म हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि हाई प्रेशर में जो गैस के मॉलिक्यूल जो पार्टिकल होते हैं वो गैस के पार्टिकल के रिस्पेक्ट में थोड़े से पास आ जाते हैं, तो वो लिक्विड वाली प्रॉपर्टी रखने लगते हैं। क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड गैस, आपको अगर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखना है तो वाटर ले लो। आइस भी वाटर होता है और लिक्विड भी आपका वाटर होता है। उसको गर्म करोगे तो क्या गैस बनता है, वेपर बनता है, वेपर भी क्या गैस। ये देखो सॉलिड है, आइस क्या है, सॉलिड है, उसको थोड़ा सा जो है हीट करोगे क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ये लिक्विड फेज है, वाटर बन जाएगा और वाटर के बाद आपका क्या है, गैस बन जाता है। अगर आप हीट करोगे तो वेपर बन जाता है और ये क्या है, गैसियस स्टेट है। इस तरह से इसके पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे इसका स्टेट तय हो रहा है। तो आप सॉलिड लिक्विड गैस को इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि भैया सॉलिड के बीच जो पार्टिकल होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होते हैं, इनके बीच स्पेस कम होता है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसको बोलते हैं, वो ज़्यादा होता है। लिक्विड में क्या होता है, इनके बीच स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है कम हो जाता है। गैस के बीच जो है इनके पार्टिकल के बीच स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो फोर्स लगता है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो। दूसरी भाषा में एक चीज़ बोल सकते हो कि सॉलिड, अगर मैं बोलूँ ये सिंपल है, अगर मैं डेस्टर की बात करता हूँ तो डेस्टर सॉलिड है। तो इसमें एक चीज़ देखना, आप इसका शेप डिसाइड कर सकते हो, बोल सकते हो कि एक क्यूबॉइड शेप है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, लेंथ ब्रेथ हाइट लोगे तो यही आएगा। बट लिक्विड लोगे तो आप लिक्विड का शेप नहीं डिसाइड कर पाओगे। लिक्विड को आप जिस भी वेजल्स में रखोगे, जिस भी बर्तन में रखोगे, उसी को वो अपना लेगा, उसी का वो शेप ले लेगा। बट उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है लिक्विड का। तो सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं, लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस में दोनों फिक्स नहीं होता है। गैस को अगर आप छोटे से गैस सिलेंडर में भरते हो तो आप उसी का शेप ले लेगा, उसी का वॉल्यूम ले लेगा। गैस को अगर तुम ओपन कर दो तो जो कमरे का वॉल्यूम ले लेगा, उसी का शेप ले लेगा। तो वो मैटर नहीं करता है, उसमें दोनों चीज़ें फिक्स नहीं होती है, डिफाइन नहीं होती है। तो इस तरह से इस चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बाकी ये जो मैटर के 3 स्टेट बने ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, इसके बेसिस पे बने। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।